या उसके बारे में आप सोचिए जिसको ये पता हो या जिसको ये लग गया हो कि तुम क्या थे और क्या हो गए, या उसको ये महसूस हो रहा हो कि तुम्हारी संस्कृति अब खत्म होने वाली है। तो वो इस वर्ड को डिफाइन करूँ आपके सामने, तो इसका मतलब ये है कि खानाबदोश आज की डेट में संरक्षण की आवश्यकता है कि उनकी जो जाति है वो प्रॉपर एक ना रह करके अब वो दूसरों के साथ ट्रांसमिट कर रहे हैं। उनकी जो अनुमानित संख्या है 2010 की जनसंख्या के अनुसार वो 52 है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आदेश कुमार, स्वागत है आपका स्टोरीज बाय संदीप राज चैनल पर। और आज जो मैं आपको स्टोरी लेकर आया हूँ ये बड़ी ही ज्ञानवर्धक हो सकती है। आपको जानकर ये हैरानी होगी कि क्या ऐसा भी कभी हो सकता है, या उसके बारे में आप सोचिए जिसको ये पता हो या जिसको ये लग गया हो कि तुम क्या थे और क्या हो गए हो, या उसको ये महसूस हो रहा हो कि तुम्हारी संस्कृति अब खत्म होने वाली है। तो वो लोग अपने सर्वाइवल के लिए, अपनी आजीविका को चलाने के लिए क्या कर रहे होंगे। बेसिकली जिनका मूल ये हो कि वो गैदर्स हों, एकत्रक हों। मतलब मैं इस वर्ड को डिफाइन करूं आपके सामने तो इसका मतलब ये है कि खानाबदोश हों, जो केवल ढूंढते हों खाने को, रोज ढूंढना उनका काम है और शाम को खा लेना प्रतिदिन। फिर यही जंगल उनकी दिनचर्या है, जीवन उनका जंगल है, जंगल उनका घर है, जंगल उनका बिस्तर है और जंगल ही उनका आवास है। मैं बात कर रहा हूं एक विशेष जनजाति की जिसको आज की डेट में संरक्षण की आवश्यकता है। और उस संरक्षण के दौरान भी आप ये मान के चलिए कि उस जनजाति को वास्तविक रूप में देखने के लिए बड़ी मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है। उसकी अपनी खुद की अहमियत, उसकी खुद की पहचान कहीं खो सी गई है। वो इसलिए है कि उन लोगों पे यदि पहले से ध्यान दिया जाता तो अब जो उनका ब्रीड ट्रांसप्लांट हो रहा है, ये शब्द अच्छा नहीं है, इसको और बेहतर तरीके से अगर हम कह सकते हैं कि उनकी जो जाति है वो प्रॉपर एक ना रह करके अब वो दूसरों के साथ ट्रांसमिट कर रहे हैं, तब अपने आप को बचा पा रहे हैं। और जैसा कि मैं बात कर रहा हूँ ग्रेट अंडमानी की बात कर रहा था मैं, इनकी जो अनुमानित संख्या है 2010 की जनसंख्या के अनुसार वो 52 है। जो आजकल इनकी जो 2010 वाली है, आप देखते हैं अगली जनगणना पे ये रियलिस्टिक डेटा क्या होता है उससे महसूस होगा, उससे पता चलेगा कि क्या है। बट आप इस बात का एहसास करिए 1789 में इन लोगों की संख्या 10,000 थी। उसके बाद धीरे धीरे घटती चली गई 1901 में इनकी संख्या मात्र 625 रह गई। जब भारत में अंग्रेज अपना राज कर रहे थे, जब भारत विकास के दौर में चल रहा था, जब भारत में प्रेस की स्थापना हो रही थी, जब भारत में कागज का उपयोग हो रहा था, जब भारत में कॉटन के कपड़े का उपयोग हो रहा था, जब भारत में रेलवे चलाई जा रही थी, जब भारत के कच्चे माल को विदेशों में, दुनिया भर के देशों में लाइक किया जा रहा था, उसको बहुत पसंद किया जा रहा था, जब भारत आजादी की मांग उठाना शुरू कर दिया था, उस समय इनकी संख्या 1901 में 625 मात्र थी। और ये संख्या लगातार घटी है। 1969 में इनकी संख्या 1969 में इनकी संख्या मात्र 19 रह गई थी। 1971 में इनकी संख्या 24 थी। 1999 में इनकी संख्या बढ़ी और वो 41 हो गई। उसके बाद जैसा कि मैंने अभी बताया आपको 2010 की जनसंख्या के जनगणना के अनुसार इनकी जो संख्या है वो 52 है। अब जो जनगणना होगी उसमें पता चलेगा रियल स्टेट्स की क्या है। लेकिन मैं इनकी कुछ तह तक गया तो मैंने देखा, और मैं बहुत धन्यवाद करूंगा भारत संसद टीवी का, जिसमें श्री श्याम सुंदर सर द्वारा प्रत्येक जनजाति को पढ़ा जाता है, उसको देखा जाता है, उनके साथ एक दिन का जीवन काटा जाता है और वो उसके ऊपर वीडियोस बनाते हैं। मैं धन्यवाद करूंगा संसद टीवी का भी कि किसी ने तो उनको कंसिडर करने की कोशिश की। अब
दूसरी बात ये आती है कि मैं क्यों इनके बारे में आज बात कर रहा हूं और मैंने इनके बारे में क्यों पढ़ा। मैंने भारत की बहुत सी जनजातियों के बारे में पढ़ा, लेकिन जो सबसे संकटग्रस्त जनजाति में कहा जा सकता है, संकटग्रस्त जनजातियों में से एक कहा जा सकता है, वो ग्रेट अंडमानी है। जैसा कि इनके नाम से पता चल रहा है, ग्रेट अंडमानी, ये महान अंडमानीज थे। ये रहते थे टापू पे, जिसको जलसंधि द्वीप, स्ट्रेट आइलैंड कहा जाता था। और इनकी भाषा जो है वो ग्रेट अंडमानीज लैंग्वेज है। इनकी भाषा को प्रशासन इसकी संरक्षण की तरफ ध्यान दे रहा है। जैसा कि मैंने बताया कि ये गैदर्स थे, ये खाने को इकट्ठा करना इनका काम हुआ करता था। आजीविका इनकी केवल खाना इकट्ठा करने की हुआ करती थी। परंतु आज की डेट में ये लोग चावल, दाल, चपाती, आधुनिक खाद्य सामग्री इनका प्रयोग कर रहे हैं, मसाले का प्रयोग कर रहे हैं, गरम मसाले का, खाना पकाना जानते हैं, शिकार या जंगल पे भी करते हैं। ये मछली, दुआंग, कछुआ के अंडे, केकड़ा, कंदमूल, इन सबको भी खाते हैं। लेकिन अब इन्होंने खाने का स्टाइल अपना पका के खाने वाला कर दिया और भोजन में मसाले का प्रयोग करना शुरू कर दिया। रोटी, चावल, चपाती खाना शुरू कर दिया है। अब इनकी संख्या जहां 24 थी 1971 में, 24 थी, 1969 में 19 थी, तो 19 से 71 में 24 हुई। कैसे हुई? इनका एक छोटा सा इंटरव्यू में देख रहा था, तो उसमें मैंने सुना कि अभी तक क्या था, जब तक 19 थे उसके आसपास तक एक परिवार से एक आध आदमी कटा हुआ था। जैसे हम लोग क्या करते हैं, परिवार में शादियां नहीं करते हैं क्योंकि इनका धर्म हिंदू है, कोई हिंदू धर्म के अनुयायी है, तो ये लोग उसको हिंदू धर्म को पालन करते हैं। अब हिंदू धर्म को पालन करने के हिसाब से इनका मतलब है परिवार में शादी नहीं की जाती। इन्होंने जैसे तैसे करके 19 से 24 लाए अपनी जनसंख्या को। लेकिन जब ये 24 आदमी थे तो इन्होंने देखा कि इनके परिवार में सब लोग भाई बहन हैं, रिश्तेदार हैं, चाचा भतीजा हैं, मतलब ये अब एक परिवार था जो अपनी संस्कृति के लिए अपने आप से सरवाइव कर रहा था, जीने की कोशिश कर रहा था, अपनी संस्कृति को बचाने की कोशिश कर रहा था। मूलतः अगर ग्रेट अंडमानी देखा जाए तो उनकी संख्या वास्तव में बहुत कम है आज भी, जिसके मूल अंडमानी से मतलब है कि जिसके माता और पिता दोनों ग्रेट अंडमानी हैं। परंतु अब स्थिति बदल रही है। एक ग्रेट अंडमानी महिला आज की डेट में पुलिस में है, अब वो बाहर रह रही है, दुनिया मेन समाज में रह रही है। तो अब इन लोगों ने क्या किया है कि इनको शादी जब आपस में करनी थी और मूल ग्रेट अंडमानी जो थे उनको अगर आगे लेके आना था, तो अब इनको आपस में शादी वादी करने का सिस्टम हो जाना था। परंतु इन्होंने अपनी शादियां दूसरी जगह करनी शुरू कर दी, जिससे कि जो बच्चे इनके हो रहे हैं वो पूरी तरह से ग्रेट अंडमानीज नहीं है। और ये बड़ा सर्वाइवल का मामला है इनका, बहुत ही इनके सामने बड़े इशू हैं। जैसे और ये रहने का इनका होता है कि अब नॉर्मल दुनिया में सबके साथ रह रहे हैं और ये थोड़ा सा अब लोगों के साथ उठ बैठ रहे हैं। अब जो है कुछ लोग सब्जी की खेतियां करने लगे हैं, कुक्कुट पालन मतलब चिकन्स की फार्मिंग करने लगे हैं। और ये परंपरागत भोजन से अलग अब इन्होंने जो है और भी चीजें खानी शुरू कर दी हैं। दूसरा, ये सूकर अंडमान के समुद्र में पाए जाने, सूकर अंडमान जो है उसके समुद्र में एक पाई जाती है मॉनिटर, ये लिजर्ड है, छिपकली है, जो तटीय लोग इसको केकड़ा और मछली के अलावा ऑक्टोपस, समुद्री जीव जैसे टर्बन शेल, स्कॉर्पियन शेल, संद्रीय हेलमेट, टोकस, सक्रिय सेल से निकाला गया मोलसेस, ये इनको पसंद करते हैं, इनको खाना पसंद करते हैं। और बात अभी जैसा कि मैं बता रहा हूँ, आज के समय में कुछ लोग सब्जियां भी उगाने शुरू कर दिया है, सब्जियां खाना शुरू कर दिया है, नॉर्मल भोजन करना शुरू कर दिया है। हाँ, इनको जो है शराब पीने की आदत होती है और ये गैर जातीय शहरी समुदाय के संपर्क में आने के बाद संक्रामक रोगों से भी ग्रस्त हुए हैं। पहले इनकी इम्यूनिटी बहुत होती थी, ये इनका ये होता था कि ये किसी से टच में नहीं रहते थे, तो इनकी इम्यूनिटी बहुत अच्छी होती थी और इनको जो हमारे फैलने वाली बीमारीज हैं, संक्रामक रोग हैं, वो नहीं होते थे। अब ये लोग मेन स्ट्रीम में आने लगे हैं, शहरी लोगों से मिलने लगे हैं, बातचीत करने लगे हैं,
और उठना बैठना खान पान जैसे बढ़ा है, आना जाना बढ़ा है, तो अब इन लोगों में संक्रामक रोग भी आने शुरू हो गए हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये था 52 की संख्या, एक 52 की जनसंख्या जिसमें प्योर अंडमानीज, ग्रेट अंडमानीज कम है, वो आज सर्वाइवल के लिए जूझ रहा है, लड़ रहा है और फिर भी हिंदू धर्म का पालन कर रहा है। मतलब मैं बेसिकली, मेरा मतलब हिंदू धर्म से नहीं या किसी भी धर्म से हो, कि वो अपने धर्म का पालन करते हुए अपनी संस्कृति से जूझ रहा है। और ये बड़ी बात है कि हम अगर इनका संरक्षण नहीं करेंगे तो हमारे जीवन में, हमारे भारत से एक जनजाति पूरी तरह से समाप्त होने की कगार पे है। ऐसी बहुत सी जनजातियां हैं जो इस कगार पे खड़ी हैं और बहुत सी चीज़ें हैं, जो बहुत सी संस्कृतियां हैं जिसको आपको जानना चाहिए। सो दैट ये आज की स्टोरी थी ग्रेट अंडमानीज के ऊपर। तो आगे फिर किसी और स्टोरी के साथ मैं उपस्थित रहूंगा और आपसे ये सब चीज़ें, इन तरह की स्टोरी जो है, कुछ न कुछ मोटिवेशनल स्टोरी, कुछ इंफॉर्मेशनल स्टोरीज, कुछ साहित्यिक स्टोरीज आप सबके सामने लेके आता रहूंगा। और मैं चाहूँगा कि कृपया आप प्लीज़ मेरी वीडियोस के ऊपर जो है कमेंट ज़रूर किया करें, जिससे कि मुझे ये एहसास होता रहे कि आपको मेरी स्टोरीज पसंद आ रही हैं, नहीं आ रही हैं। आप मुझे बताते रहेंगे तो मैं आपसे मोटिवेट होता रहूँगा, और यदि आपके कमेंट्स निगेटिव भी रहेंगे तो भी मैं उनसे सुधार करके अपने आप को और बेहतर होने की कोशिश करूँगा। इसी के साथ मैं फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।